ये ओजान सीजन की फाइल है, ये देखिए। मैंने इसे पूरा कर दिया है। परिवार से सवाल जवाब करने के मेरे कुछ और भी कारण हैं जिसकी वजह से उसने सुसाइड किया है। मैंने ओजान सीजन की फाइल देखी है जिसमें उसे जहर देने की बात की गई है। ये फाइल बंद हो गई, पर अभी भी इसमें बहुत से सवाल बाकी हैं। हमारे पास और भी कई केसेस हैं जिनके जवाब हमें ढूंढने हैं। गो बैक टू वर्क। हेलो, क्या ज़ैनब सीजन की कोई खबर मिली? अभी नहीं, हम ढूंढ रहे हैं। कभी तो बाहर आएगी। सलीम, अभी के लिए ये सब सीक्रेट है। जैसा आप कहें। तुम्हें उठना ही होगा। इससे भी कुछ अच्छा हो सकता था। डैड, डैड, अरे तुम्हें होश आ गया? अब जल्दी बताइए कि माल कहाँ है। उसे गिरफ्तार कर लिया है और चिंता मत करो, ये ट्रायल कभी खत्म नहीं होगा। हम उसे जल्द ही मार देंगे, फिर तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। क्या आप उसे ऐसे ही गायब कर देंगे? तो तुम क्या चाहते हो? मुझे ये हॉस्पिटल के कपड़े उतारने हैं, फिर ही मैं कुछ सोच पाऊंगा। मिस्टर आमिर, बाहर जाओ यहां से। जाइए ना। मेरी पत्नी कहाँ है? कहाँ है वो? निहान विल्दान के पास है। या मेरी ये हालत देखकर कहीं वो ओजान ने खुदकुशी कर ली है। उसने खुद को फांसी लगा ली है। और हमने औंधेर को भी खो दिया है। निहान डैड, निहान भाग जाएगी, उसे रोको। क्या आपकी माँ ने बिल्कुल बात नहीं की? आपको नहीं लगता कुछ और दिन हॉस्पिटल में रहना चाहिए था? घर जाने से हालत और बिगड़ नहीं जाएगी मैम?
मैं तुम्हें घर ले जाने आई हूँ। मैंने वरांडा पानी में लैवेंडर डालकर साफ कर दिया है। गंदी बेडशीट ऊपर कमरे में रख दी है जैसी तुम्हें पसंद है। दिलदान को उन पर नहीं सोना पड़ेगा। वो दोनों चले गए हैं। वो दोनों चले गए। एक दिन हम सबको जाना है। चलो अभी घर चलते हैं। दिलदान, जिंदगी किसी के लिए नहीं रुकती, ये चलती रहती है। चलो। एक दिन हमें भी जाना है। अब ऐसी कोई चीज नहीं है जो मुझे निहान से जोड़े रख सके। अब उसके और केमाल के बीच में सिर्फ वो विजिटिंग कैबिनेट होगा और वो लोग करीब आ जाएंगे। ऐसा नहीं होगा। निहान ने अपना फैसला कर लिया है और सब यही कह रहे हैं कि उसने वफादारी दिखाई और कोर्ट में उसने केमाल के खिलाफ जो सबूत दिए उनकी वजह से वो पेंडिंग ट्रायल के लिए गया और ये सब करने वाली निहान थी। आप समझ नहीं रहे हैं, प्रॉब्लम पहले वाली नहीं है और बड़ी हो चुकी है। निहान चली जाएगी। आपको लगता है जिस औरत ने केमाल को सैक्रिफाइस कर दिया वो मेरे साथ रहेगी? वो जा सकती है अमर। हाँ, वो जा सकती है। इतने समय तक वो तुम्हारे साथ ही तो बंधी हुई थी। वो जा सकती है, पर मैं कुछ समय के लिए उसे टाल सकता हूँ। मैं उसे दूर जाने से रोक सकता हूँ, जिससे मुझे थोड़ा और वक्त मिलेगा। कान खोल के सुन, अगर इस बारे में किसी और को बताया तो जान से मार दूंगा। ये चलो निकलो यहाँ से, चलिए भगो। तुमने आज एक अंडे जैसे आदमी को उबाल के रख दिया। बहुत बहादुर हो तुम। शुक्रिया। देखो, ये बात ध्यान रखना कि तुम किसी को चोट पहुंचा रहे हो, और ये भी साफ दिख रहा है कि वो लोग तुम्हारे पीछे पड़े हैं। पर मैं तुम्हें बता दूं कि ये तरीका हमेशा काम नहीं आने वाला। दिखने में तो तुम काफी पढ़े लिखे लगते हो, पर मैं उन आदमियों में से नहीं हूं जो तुम्हारे पीछे पड़े हैं। मैं उनके जैसा बिल्कुल भी नहीं हूं। फिर से शुक्रिया। तुम्हारी मदद किसने की है? मुझे तुम्हारी परवाह नहीं। मेरे इलाके में जो भी आता है मैं उसे जब चाहे तब मार सकता हूँ। तुमने जिसे देखा वो पास वाले वार्ड का आदमी है, पर तुमने देखा ना कि हमने कुछ भी नहीं किया, क्योंकि इससे नियम बिगड़ जाते हैं और हमने उसे वही याद दिलाया। तुम बहुत खुशकिस्मत हो दोस्त, वरना तुम यहाँ पर ना आ नहीं रहे होते, तुम्हारी लाश लेटी होती। हाँ, वैसे मुझे तुम्हारा ये लोग बिल्कुल क्या हो रहा है यहाँ पर? पहले दिन लड़ाई शुरू कर दी। मेरी बात सुनिए, मैंने कुछ नहीं किया। चल रहा है, सुनिए, चल छोड़िए। सही कहा, मैं भी इसे यही समझा रहा था कि यहाँ पर चाहे दोषी हो या निर्दोष, यहाँ सबको सजा मिलती है। ये बात याद रखना।
मैंने कुछ नहीं किया, छोड़ो मुझे। अब कैसी हो तुम? मुझे क्या हुआ था? मैं कहाँ हूँ? तुम बस टर्मिनल पर बेहोश हो गई थी, वहाँ से लोग तुम्हें यहाँ लेकर आए। हमें तुम्हारी कोई आईडी नहीं मिली क्योंकि तुम्हारे बैग में कुछ नहीं था। प्लीज तुम लेटी रहो। ये कैसे हुआ? प्लीज लेट जाओ, तुम्हें आराम की जरूरत है। ठीक है। मेरा बैग कहाँ है? मेरा बैग कहाँ है? उसमें काफी सारे पैसे थे, मेरा बहुत सारा सामान था उसमें। प्लीज तुम शांत हो जाओ, हमें तुम्हारे परिवार को इन्फॉर्म करना होगा। पुलिस तुम्हारा बैग ढूंढ लेगी, ठीक है? कोई परिवार नहीं है, पुलिस भी कुछ नहीं कर पाएगी, कुछ नहीं कर पाएगी। क्या तुम किसी से दूर भाग रही हो? नहीं, ऐसा नहीं है। ओ नहीं, मुझे मेरा बैग ढूंढना होगा। देखो, बात यह है कि हमारे पास और भी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। मुझे तुम्हें बताना होगा। जब तुम बेहोश हुई थी तब तुम्हारा खून बह रहा था। क्या? नहीं, शांत हो जाओ, प्लीज शांत हो जाओ। देखो, शांत हो जाओ। नहीं, अब ऐसा मत कहिएगा कि मेरे बच्चे को कुछ हो गया है। मेरे बच्चे को कुछ नहीं हुआ है ना डॉक्टर? उसे कुछ नहीं हुआ है ना? देखो, तुम अभी भी जवान हो, शांत हो जाओ प्लीज। नहीं, 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 ये मेरी आखिरी उम्मीद था। मेरे लिए सब कुछ था, मैं बस सब अभी कुछ। आती हूँ, प्लीज। ये क्या हो गया? डार्लिंग, तो सिर्फ मैं ही नहीं था जो मरने की कगार पर था। सच तो यह है कि सिर्फ मैं ही हूं जो नहीं मरा। एमिर, मुझे माफ कर दो। कहाँ हो इस वक्त? तुम्हारा इससे कुछ लेना देना नहीं। तुम इस वक्त बहुत डिप्रेस्ड हो, पर जब तुम ठीक हो जाओगी तो हम दोनों इस बारे में दोबारा बात करेंगे। पर तब तक के लिए प्लीज अपना ख्याल रखना। तुम्हें तो पता है कि हमारी एक जिंदगी खत्म हो चुकी है। अब कितने दिन बचे हैं हमारे पास? मैं मरने ही वाला था पर वापस आ गया। तुम एक नहीं दो हो, तुम्हारे अंदर एक और जिंदगी है। निहाल, तुम ठीक तो हो? एमिर उठ गया। क्या तुम बाहर जाओगे? क्या कहा? हम लोग बाहर कॉफी पीने चलते हैं। जैसा आप चाहें। कैसे हैं मिस्टर आमिर? शुक्र है ऊपर वाले का कि आप बच गए। क्या तुम्हारी मॉम हाइड्रो से वापस आ गई तूफान? आपने जैसा कहा था मैंने वैसा ही करने की कोशिश की। जो कुछ भी हुआ मिस्टर आमिर वो मैंने जानबूझकर नहीं किया। मैं बस डर गया था और गलती से गोली आपको लग गई। मैं बीमार हूं। मेरी माँ ठीक तो है? मुझे नहीं पता। तुम घर जाकर खुद क्यों नहीं देख लेते? पर उस औरत ने तुम्हें अच्छी शिक्षा दी है। तुम्हें पता है ना, बीमार लोगों से ज्यादा देर नहीं मिला करते। मिस्टर डॉक्टर,
अब कैसी है मेरी हालत? अभी देख लेते हैं। चल अंदर चल। दरवाजा खोलो, मैंने कुछ नहीं किया है। उन लोगों ने हमला किया था मुझ पर, दूसरे कैदियों ने हमला किया था। मैं सच कह रहा हूं, खोलो इसे, खोलो, खोलो दरवाजा, खोलो, खोलो। मेरा बच्चा ओजान, ओजान, ओजान। माँ, माँ, हम यहाँ से चलते हैं क्या? मैं कहीं नहीं जा सकती निहान। पर मुझे जाना होगा माँ। एमिर तुम्हें नहीं जाने देगा। मुझे उसकी परमिशन की जरूरत नहीं। माँ प्लीज चलो यहाँ से, प्लीज माँ, चलते हैं ना यहाँ से। विल्दान, मुझे पोता होने वाला है। घाव तो बिल्कुल ठीक लग रहा है। थोड़ी देर में तुम पर से एनेस्थीसिया का असर खत्म हो जाएगा। अब तो हॉस्पिटल में बना फलों का मुरब्बा मिलेगा। ऐसा लग रहा है जैसे मुझे नई जिंदगी मिली है, मर कर फिर से जिंदा हुआ हूँ डैड। मुस्कुराना बच्चे का हक होता है ना, और अब तो मुरब्बा भी मिलेगा। क्या तुम्हें ये महसूस हो रहा है किसी तरह की कमी लग रही है? मैंने बहुत वक्त गवा दिया है। मुझे महसूस नहीं हो रहा, कुछ महसूस नहीं हो रहा, कुछ महसूस नहीं हो रहा। शांत हो जाओ, ऐसा मत कीजिए, मुझे चलना है। आमिर शांत हो जाओ। रुकिए शांत हो जाओ, कुछ मत कहना, शांत हो जाओ। कुछ मत कहना, कुछ मत कहना। ये थोड़ी देर के लिए है, टेम्पररी स्टेट है। घबराइए मत, ऐसा कई बार हो जाता है। ये असर है जो जल्दी खत्म हो जाएगा। आप शांत हो जाइए। किस चीज का असर है ये? ये उस बुलेट का असर है जो तुम्हारी हड्डी में जाकर लगी है। वह बुलेट तुम्हारे पेट से होकर तुम्हारे स्पाइन में घुस गई है और इसलिए हमें ऑपरेशन के दौरान उसे वहीं छोड़ना पड़ा। ये फैसला मिस्टर गालिब का था। क्योंकि उसे हटा देते तो मैं पैरालाइज हो जाता। मुझे इस तरह जीना होगा, एक ऐसे फॉर्म के साथ जो कभी भी फट सकता है। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था बेटा, मैं क्या करता? मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, समझो। इसके अलावा आप कोई दूसरा अच्छा डॉक्टर नहीं देख सकते। मुझे केमाल सोएदार के साथ पूरी जिंदगी बितानी होगी, उसके दिए जख्म के साथ। मैंने केमाल को जेल भिजवाया और मैं उसके कारण अपाहिज हो गया। मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगा, कभी नहीं। मुझे हाथ मत लगाओ। आप खुद को शांत हो जाओ संभालिए। बेटा, चले जाओ यहाँ से। आमिर शांत हो जाओ। हैं? दूर रहो। ज़ेनेब कहाँ है? उसका फोन अभी भी बंद आ रहा है। वो विल्डान और निहान के साथ भी नहीं है। मैं जाकर देखता हूँ, नहीं तो मैं पुलिस स्टेशन जाता हूँ। तारिक, तुम्हारी अभी तक ज़ेनेब से बात नहीं हुई? कहाँ है मेरी बेटी? खोलो दरवाजा, खोलो। ये कैसा न्याय है? देखो मेरे साथ तुम गलत कर रहे हो, मुझे यहां से बाहर निकालो। अबे चिल्ला मत, हाथ तोड़ दूंगा ना तो आवाज दोबारा नहीं आएगी, समझा?
तुम मेरे साथ ऐसा बर्ताव नहीं कर सकते। तुम किसी के साथ ऐसा नहीं कर सकते, समझ रहे हो? किसी के साथ नहीं। सच में? देखो, मुझे अच्छे से पता है कि तुम किसके आदमी हो। मैं अच्छे से जानता हूं। खोलो इसे, खोलो इसे। मुझे यहां से बाहर निकलना है, मुझे यहां से बाहर निकलना है। माँ, 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 बेटा, क्या हुआ तुम्हें बेटा? बेटा, कैसी हैं आप मिस जैनब? क्या मुझ पर नजर रखी जा रही है? क्या मैं जान सकती हूँ किस लिए? क्या तुम पर नजर रखी जा रही है? दुर्भाग्य से हम इतनी प्यारी दुनिया में नहीं रहते हैं। तो फिर मुझे यहाँ क्यों रोका गया है? छोड़ दीजिए मुझे ताकि मैं जा सकूं। मुझे बहुत से जरूरी काम है। जैसे कि किसी का फ्यूनरल डे। तुम्हारे दुख के बारे में सुनकर बुरा लगा, पर हॉस्पिटल में साइकोलॉजिस्ट ने मुझे बहुत सारी चीजें बताई और मैं वो सुनकर थोड़ा कंफ्यूज हो गया। क्या कहा उन्होंने? जैसे कि तुम्हारे बैग में बहुत सारे पैसे थे और वो स्टेशन पर चोरी हो गए। तुम्हें देखकर ऐसा तो नहीं लगता कि तुम्हें कोई जरूरी काम होगा? इतने सारे पैसों के साथ आखिरकार आप इतनी जल्दबाजी में कहाँ जा रही थी मिस जैनब? मेरा मतलब, मैं कैसे बता सकता हूँ? शायद हो सकता है कि तुम किसी चीज से दूर भाग रही हो मिस जैनब। मैं सीजन परिवार की बहू हूँ। मेरे बैग में पैसे मिलना ऑब्वियस है। बिल्कुल ठीक। और आप फिर स्टेशन भी नहीं गई? हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मिस जैनब, हमें ओजान सीजन के सुसाइड के केस को लेकर हमारा शक की सुई कई लोगों पर है। अगर हम इस बारे में बात ना करें तो ही ठीक होगा। मैं कंफर्टेबल फील नहीं कर रही हूँ। क्या इस सुसाइड से तुम्हारा कोई लेना देना है? आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? मैं कुछ कहने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, मैं बस पूछ रहा हूँ। मेरा मतलब, क्या तुम दोनों में शादी को लेकर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम थी? देखिए, शादी से पहले मेरी सिर्फ ओजान के साथ ही रिलेशनशिप थी। और वैसे भी आप मुझसे ये सब क्यों पूछ रहे हैं? वो भी ऐसे वक्त पर जब मैं... आप सही कह रही हैं, मुझे माफ कर दीजिए। इसीलिए हमने तुम्हें रोक रखा था, ताकि तुम्हारा परिवार आकर तुम्हें ले जाए, क्योंकि तुम्हारे पास ना आईडी थी ना पैसा। मेरी बच्ची, कहाँ थे तुम? हाँ? बेटी, मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी। बैठो बैठो आराम से। तुम्हें पता है हम लोग कितना डर गए थे? हम सबको कितनी चिंता हो रही थी। तुम्हें नहीं लगता इतना सब हो रहा है तो थोड़ा जिम्मेदार बनो? मेरा भाई? तुम्हारा भाई, उसने हमें अपनी कोई प्रॉब्लम नहीं बताई। हम इंतजार कर रहे हैं। मेरी बच्ची, तुमने हमें बहुत दुख किया है। अगर हम एक चीज सुलझाते हैं तो दूसरी बिगड़ जाती है, और हम बहुत तकलीफ में हैं बेटा। ठीक है डैड, ठीक है। मुझे माफ कर दीजिए प्लीज, मुझसे गलती हो तुम गई। कहाँ थी जैनब?
हमें तुम्हें पुलिस स्टेशन लेने क्यों आना पड़ा? मुझे नहीं पता मैं क्या कर रही हूँ। मैं बहुत ज्यादा अपसेट हूँ। पता नहीं क्यों पर मेरा दम घुट रहा है। मैं बस आपके पास ही आ रही थी और फिर अचानक से पता नहीं कैसे गिर गई। जब मुझे होश आया तब ना ही मेरा पर्स मेरे पास था और ना ही मेरा बैग। सबने मुझे गलत समझ लिया। बेटी, तुम प्रेग्नेंट हो फिर भी तुम घर से अकेले बाहर क्यों आई? तुम्हारा भाई साथ में आ जाता, टैक्सी ले लेती तुमने ऐसा क्यों नहीं किया? प्लीज अब चुप हो जाइए। ये सब बातें मत कीजिए प्लीज डैड। ठीक है। तारिक, ज़ैनब को फोन दो। क्या? अपनी सास को फोन करो। क्यों? मुझे फिक्र हो रही थी तुम्हारी, इसलिए मैंने सबको फोन करके पूछा था। अब उनके पास कहने को है ही क्या? मिस सुल्तान, मैं ज़ैनब बोल रही हूँ। ज़ैनब, अभी मेरे पास आ जाओ। हम लोग लायला के घर पर हैं। मुझे अपने ग्रैंड चाइल्ड के बारे में तुमसे बात करनी है। उन्होंने मुझे अभी बुलाया है। तुम्हें जाना चाहिए बेटा। माँ, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। क्या मैं थोड़ी देर घर चलकर आराम कर सकती हूँ? बेटी, तुम्हें वहाँ जाना चाहिए। आप क्या करने वाली हैं? आप भी मेरे साथ चलिए ना। हम बाद में फ्यूनरल पर मिल लेंगे। और आपका क्या भाई? मुझे कुछ जरूरी काम है। आज के बाद उस निहान के साथ एक ही जगह पर रहना पड़ेगा। निहान, मैं भी बहुत शॉक्ड हूँ। आज सुबह से रो रही हूँ। निहान, ये सब बहुत डिप्रेसिंग है। मुझे लगता है अब तुम्हें ये नहीं रखना चाहिए। क्या मैं इसे डिलीट कर दूं? समझ नहीं आ रहा ये कैसे हो गया। पता नहीं उसने सुसाइड का कैसे सोच लिया। पता नहीं उसने मुझे यहाँ अकेला कैसे छोड़ दिया। नहीं पता। मैं भी समझ नहीं पा रही। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। सब ठीक हो जाएगा निहान। तुमने केमाल के बारे में बिल्कुल बात नहीं की। केमाल भी मेरे भाई की मौत का जिम्मेदार है। नहीं याद करना चाहती, भूल जाना चाहती हूँ। मुझे जीने के लिए उसे भूलना होगा सैमा। मुझे यहाँ से जाना होगा। मुझे ये जगह छोड़कर किसी ऐसी जगह जाना होगा जहाँ मुझे कोई भी ना ढूंढ पाए। मुझे सिर्फ बात करनी है और कुछ नहीं कहना। हम दोनों के बीच एक ऐसी चीज है जिसे हम दोनों प्यार करते हैं। मेरे बेटे का आखिरी अंश जो तुम्हारे अंदर पल रहा है वो अभी हमारे साथ है। मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे गलती हो गई। तुम्हें मेरे ग्रैंड चाइल्ड का ख्याल रखना है। अब से तुम मेरे साथ रहोगी।
ज़ेहिर, हाँ निहान। निहान, तुम्हें कोई भी जरूरत हो तो तुम मुझे कह सकती हो। हाँ है तो। तुम मुझे केमाल के पास ले चलो प्लीज। ओह, ये तो थोड़ा मुश्किल होगा निहान। इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। पर एक आदमी है जो ये काम कर सकता है। 33, 34, 35, 36, 37, 38. Ben yoruldum hayat, gelme üstüme. Diz çöktüm dünyanın 39, namert yüzü. 40. Gözümden gönlümden düşen düşene. Bu öksüz başıma gözdağı verme. Gözümden gönlümden düşen düşene. Bu öksüz başıma gözdağı verme. Ben yanıldım hayat, vurma yüzüme. Yol verdim sevdanın en delisine. O yüzden ömrümden giden gidene. Şu yalnız başımı eğdirme benim. O yüzden ömrümden giden gidene. Şu yalnız başımı eğdirme benim. Ben pişmanım hayat, sorguya çekme. Dilersen infaz et, etmez dilime. Sözlerim ağırdır, dokunur kalbe. Şu suskun ağzımı मेरा लॉयर कहाँ है? kırma beni. घबराओ नहीं, हम उसे ढूंढ रहे हैं। इतना टाइम क्यों लग रहा है? आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आप हमें ह्यूमन राइट के नाम पर कोर्ट जाने पर मजबूर मत कीजिए। ये चीजें ऐसी होती हैं, डिस्टर्बेंस पैदा करने वाले को हटा दिया जाता है। ये झूठ बोल रहे हैं। ये लोग केमाल की जिंदगी को जहन्नुम बनाने पे तुले हुए हैं। इसीलिए इस आदमी ने उसे जेल में डाला है। क्या ये काम करेगा? हमेशा काम करता है। अपना ख्याल रखना ज़ेहिर, ठीक है? क्यों, क्या हुआ? हम दोबारा नहीं मिलेंगे क्या? नहीं, मेरा मतलब अभी के लिए था। अच्छा। अरे ये तुम कहाँ जा रही हो? मैं सासू, ऐसा नहीं हो सकता कि वो इसे केमाल से मिलने की इजाजत दे दे। मैं उनका लॉयर हूँ, फिर भी मुझे नहीं मिलने दे रहे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। मेरे पास एक खास खबर है जो कि बहुत कीमती हो सकती है।
आप तो जानते हैं कि उसके मेरे पति से दुश्मनी है। मिस्टर एमिर को पता नहीं है कि मैं यहाँ आई हूँ, फिर भी मैं उससे जल्दी से कुछ बात करना चाहती हूँ। ये उसके लिए बहुत जरूरी है, वो हम दोनों का शुक्रगुजार रहेगा। उसके लिए इस बात को सुलझाना बहुत जरूरी है, पर मैं इस मीटिंग को रिकॉर्ड में दर्ज नहीं करवाना चाहती थी और यही मेरे और एमिर के लिए अच्छा होगा। देखिए, ये सच में बहुत जरूरी है, आप समझिए। मुझे पता है एमिर भी आपके साथ मिलकर काम कर रहा है। मिस निहान को कैसे नाराज कर सकते हैं? तुम बैठो, मैं उन्हें मीटिंग के लिए बुलाता हूँ। ये सरनेम हर जगह काम आता है, ये बहुत खास है। मुझे लगता है कॉस्टूल सरनेम सिर्फ यही है जो इस जेल में काम आ सकता है, मेरा मतलब प्रोसीजर के तौर पर। निकल जाओ मेरे दिमाग से, निकल जाओ मेरे दिमाग से। ये क्या कर दिया? 3 दिन में ही पागल हो गया? खिड़की क्यों बंद कर दी? मैं बोलना। उसे छूना मत, वही रहने दो। ओए, मुझे ऑर्डर दे रहा है? हाँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूं तुमसे। भाड़ में जाए तेरी रिक्वेस्ट। रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। यहां से चले जाओ। नहीं तो क्या करेगा केंचुए? बोलना, मारेगा? अकेला छोड़ दो मुझे। अबे मुझे मत मार। सलीम, मेरी मदद कर। सलीम, कोई है? तू गया। अरे ये क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो मुझे, क्या कर रहे हो? मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया है। मैं सच कह रहा हूं, कुछ नहीं किया है। आवाज नीचे। मैंने कुछ नहीं किया है। चल अब तुम मुझसे माफी मैंने मांग। कुछ नहीं किया है। मैंने कुछ नहीं किया है। माफी मांगता क्यों नहीं है? माफी मांग ले। चल माफी मांग। मैंने कुछ नहीं किया है, कुछ नहीं किया मैंने। माफी मांग। तो माफी मांग ले, वरना मैं तुझे मारता रहूंगा। क्या हो रहा है यहाँ? इसे नियम बता रहा था मैं। तुझे दिक्कत है क्या? इससे कोई मिलने आया नहीं जाएगा। ये जेलर ने कहा इसे बाहर लेकर आओ। ले जा। ओए, माफी मांग ले। आज तू बच गया लेकिन कल नहीं बचेगा, समझा? इसकी सजा तो मैं तुझे दूंगा। तुम ठीक तो हो ना?
क्या मेरा लॉयर आ गया? मिस निहान आई है।